तो हेलो स्टूडेंट, यहाँ पास देख सकते हैं कक्षा 11वीं का अर्धवार्षिक का पेपर आ चुका है प्यारे बच्चों। जीव विज्ञान का पेपर आ चुका है। ये पार्ट 2 है। कौन सा है? सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट का पहले ही अपलोड हो चुका है, जो कि क्वेश्चन क्रमांक 1 से क्वेश्चन क्रमांक 8 तक पूरे के पूरे सोल्यूशन यानी आंसर आपको प्रोवाइड कर दिया है मैंने। सेकंड पार्ट पर हम देखेंगे क्वेश्चन क्रमांक 9 से पूरे 20 तक। ठीक, यदि आपको 70 में से 70 अंक पूरे चाहिए तो हमारे चैनल को और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि डेली के डेली मैं एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है, क्योंकि आप चैनल को भूल जाओगे कहाँ पास अच्छा क्वेश्चन हमको मिलता है। इसलिए पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक, कर लिया आपने सब्सक्राइब? तो चलिए। और हाँ, हमारा व्हाट्सअप नंबर चाहते हैं तो लिखिए 62 67 68 54 99। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। यहाँ पास हाय कर सकते हैं हमें, हम ज़रूर रिप्लाई देंगे यदि खाली रहेंगे तो। बहुत बच्चे कमेंट करते हैं तो शायद ना भी दे पाएँ, लेकिन कोई बात नहीं, जिनका देखेंगे तो ज़रूर करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर मैंने पहले ही बता दिया था। ठीक, अब इसके आगे के आंसर देखेंगे। क्वेश्चन क्रमांक 7 8 9, अब 8 तक हो गया था। ठीक, 9वां से क्वेश्चन क्रमांक 9 से देखेंगे। एक चीज़ और बता दूं, मैं पहले 4 क्वेश्चन बताऊंगा, फिर उनके आंसर बताऊंगा। ठीक ना, क्योंकि PDF फॉर्म में है प्यारे बच्चों, तो बार बार खोलना संभव नहीं होता है, इसलिए पहले 4 क्वेश्चन फिर उसके आंसर। ठीक, तो 9वां क्वेश्चन क्या है? अर्ध स्वनियंत्रित कोशिका अंग के किसे कहते हैं? और इसके अथवा में है कोशिका भित्ति के 2 कार्य। तो कोशिका भित्ति वाला अवश्य आता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ठीक, फिर अगला क्या है? ब्लैकमैन का समीकरण सिद्धांत लिखिए, और इसके अथवा में है क्रॉस एनाटॉमी को परिभाषित कीजिए। तो ब्लैकमैन का समीकरण, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लेना, क्योंकि ये कल देखने को आपको मिलने वाला है। ठीक, फिर यहाँ पास आप देख सकते हैं जैव क्षमता CB तथा फेफड़ों की कुल धारिता इसी में अंतर लिखिए। 2 नंबर के हैं, 2 अंतर लिख देना, लेकिन 4 अंतर आपको आने चाहिए। कितने? 4 अंतर आपसे बनने चाहिए प्यारे बच्चों। ठीक, और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लेना। और एक ये वाला जैव क्षमता से आप क्या समझते हैं, ये भी मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक, मस्त ये मत ये करना कि हम कल याद करेंगे या परसों, इसको याद कर लो अभी। ठीक, यहाँ पास देखो 12वां नंबर, मानव में होने वाले श्वसन संबंधित रोगों, 2 रोगों के नाम लिखना है। और इसके अथवा में क्या है? फूफा फुस्वरण के 2 कार्य लिखिए। ठीक, तो इसके 2 कार्य पूरे बताता हूँ, और ये दोनों क्वेश्चन भी मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक ना, तैयार कर लेना यदि आपको नंबर चाहिए तो। ठीक, तो इसके आंसर देखते हैं। तो यहाँ पास पहले ऊपर के आंसर दिखा देता हूँ। ये 7वां का आंसर है। ठीक, ये 7वां के 8वां का आंसर है। ठीक, फिर ये 8वां का आंसर हो गया जाइलम और फ्लोएम के 2 कार्य। ठीक, और ये 8वां का। अब यहाँ पास देखो क्वेश्चन क्रमांक 9वां का है, अर्ध स्वनियंत्रित कोशिकांग किसे कहते हैं? तो यहाँ पास पूरा उत्तर दिया गया है। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए कोशिका भित्ति के 2 कार्य पूछा गया, तो 2 कार्य लिख लीजिए, लेकिन आपको कम से कम नहीं 4 से 6 कार्य याद रहना चाहिए। ब्लैकमैन समीकरण सिद्धांत क्या है? ये पूरा यहाँ पास आंसर दिया गया है, इसको नोट डाउन कर लो। ठीक, फिर क्रॉस एनाटॉमी को परिभाषित करना है, तो ये परिभाषा यहाँ पास लिख सकते हैं। फिर यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन 11वां नंबर, जैव क्षमता VC तथा फेफड़ों की कुल धारिता EC में अंतर। तो ये 2 अंतर यहाँ पास दिए गए हैं, बढ़िया अंतर बना करके लिख सकते हैं। जैव क्षमता से आप क्या समझते हैं? तो जैव क्षमता की परिभाषा यहाँ पास दी गई है। फिर यहाँ पास देखो मानव में होने वाले श्वसन संबंधित रोग, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये 2 रोग हैं, लिख लीजिए। फिर फुफ्फुसावरण के 2 कार्य लिखिए। तो फेफड़ों के घर्षण से बचना, और ये श्वसन क्रिया के दौरान फेफड़ों की संरचना को स्थिर रखना, ये यहाँ पास 2 कार्य हो गई। ठीक, फिर आगे क्वेश्चन क्या है? आगे क्वेश्चन यहाँ पास देख सकते हैं 13वां नंबर, एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री पौधे में 3 अंतर लिखना है। 3 नंबर का है, ये 100% है कि कल आएगा।
और एक ये वाला 3 लक्षण, एंजियोस्पर्म के प्रमुख 3 लक्षण लिखिए। ये दोनों मोस्ट क्वेश्चन हैं, ठीक, तैयार कर लेना क्योंकि कल देखने को मिलेगा। और एक ये वाला प्यारे बच्चों, ये तो अति महत्वपूर्ण मोस्ट क्वेश्चन है। यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में कोई 3 अंतर, आपको कम से कम 5 अंतर याद होने चाहिए। और अथवा में क्या है, जंतु कोशिका का नामांकित चित्र, ये अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, ठीक, इनको याद करके जाना, ठीक बच्चों। फिर यहाँ पास देखो एक ये C4 पौधे में 3 अंतर लिखिए, ये वाला एक क्वेश्चन होगा कहीं। और इसके अथवा में है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करने वाले 3 कारकों का वर्णन कीजिए। 3 नंबर का है, यानी 4 कारक आपको लिखना है अच्छे से। तो इसके आंसर मैं आपको बता दूंगा, ठीक। फिर ECG को सचित्र समझाइए और इसके अथवा में है मनुष्य के हृदय की संरचना को बताइए। तो हृदय वाला ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार कर लेना। और हृदय पेशी की संरचना चित्र सहित स्पष्ट कीजिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी के अंतर्गत ये भी है ना। तो अच्छे से तैयार कर लेना। फिर यहाँ पास देखो अथवा में क्या है, केचुए के विभिन्न खंडों के नामांकित चित्र बनाना है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट क्वेश्चन है, अति मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ये वाला भी क्वेश्चन अक्सर आता है, क्रेब चक्र की क्रिया का ग्राफी निरूपण कीजिए। और इसके अथवा में है ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया को ग्राफी निरूपण कीजिए, ठीक। तो इनके आंसर बता रहा हूँ, नोट डाउन कर लो। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में अंतर। ये बीजपत्रों की संख्या में यहाँ पास दी गई है कि एक बीजपत्री में पौधों की में, मतलब यहाँ पास आप 3 कॉलम बनाना, पहले में लिखना कारण, फिर दूसरे में एक बीजपत्री और तीसरे में द्विबीजपत्री। तो कारण में ये फर्स्ट आ जाएगा और एक बीजपत्री में ये और द्विबीजपत्री में उधरखंडी में ये चला जाएगा, है ना, ऐसे करके। और पत्तियों की सिरा प्रकार, जड़ प्रणाली, है ना, ये चीज़ 3 अंतर हो गए। फिर यहाँ पास देखो एंजियोस्पर्म के 3 लक्षण, तो ये 3 लक्षण यहाँ पास दिए गए हैं, लिख लीजिएगा। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में अंतर, तो कोशिका नाभिक के थ्रू, ऑर्गेनेल्स के थ्रू, DNA संरचना के थ्रू, ये यहाँ पास 3 अंतर दिए गए हैं विधिवत। जंतु कोशिका का जो नामांकित चित्र है प्यारे बच्चों, उसको आपको अपने बुक वगैरह में देख लेना है और वहाँ से करना है। C3 और C4 पौधे में अंतर था प्यारे बच्चों, C में नहीं था अंतर, क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ है वहाँ, C3 और C4 में। तो ये प्राथमिक उत्पाद, है ना, के थ्रू, एंजाइम भूमिका के थ्रू, प्रकाश, तापमान, ये 3 पॉइंट हैं। ये C3 में पहला पॉइंट और C4 में पहला पॉइंट, ये C2 में दूसरा पॉइंट और C3 में, और ये C4 में दूसरा पॉइंट, ऐसे करके आपको लिखना है ना। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक, तो ये 2 कारक हो गए, ये तीसरा कारक हो गया। 16वां नंबर ECG का सचित्र वर्णन करना है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें, चित्र आपको स्वयं बनाना है, बुक वगैरह में देख लेना। मनुष्य के हृदय की संरचना, इसको भी आपको स्वयं करना है प्यारे बच्चों, इतना आपको लिख लेना है। और इसके बाद ये जो चित्र वगैरह है वो अपने बुक से देख करके बनाना है। हृदय पेशी संरचना, इसके भी यहाँ पास संरचनाएं वगैरह दी गई हैं, पर चित्र नहीं है, चित्र आपको अपने बुक से है। बाकी थ्योरी वाला जो है, मतलब जो लिखना है वो चीज़ें यहाँ पास आप देख सकते हो, कार्य वगैरह भी लिख देना, चित्र जो है वो अपने से बनाना, है ना, बुक में देख करके। फिर इसके अथवा का आंसर, केचुए के विभिन्न खंडों का नामांकित चित्र, तो जो लिखना है तो यहाँ पास लिखा हुआ है मुख्य खंड वगैरह, और जो चित्र है वो आपको अपने बुक से देख करके सीख लेना है, ठीक। क्रेब चक्र की क्रिया का ग्राफी निरूपण कीजिए, तो ये क्रेब चक्र वाला क्वेश्चन का है। तो ये सारी चीज़ें, मुख्य चरण वगैरह सारी चीज़ें दी गई हैं। ग्राफी निरूपण को जो है, ग्राफी निरूपण, वो अपने बुक वगैरह में देख लेना कैसे निरूपित किया गया है। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया का ग्राफी निरूपण, तो ये कुछ चरण वगैरह दी गई हैं, लेकिन जो ग्राफी निरूपण हैं वो अपने आप बुक में देख लेना, ठीक। फिर यहाँ पास देखो प्रश्न क्रमांक 19, रक्त के
के जमने की क्रिया को क्या समझाना है। और इसके अथवा में है मनुष्य के हृदय में आवेग का संवहन किस प्रकार होता है। ये 4 नंबर का है। रक्त का थक्का वाला वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं लेकिन ऊपर वाला तैयार कर लेना। फिर परजीवी प्लेटेस्टिया के 4 विशेष लक्षण बताना है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। और एक ये वाला क्वेश्चन पोरीफेरा संघ के प्रमुख 4 लक्षण, ये भी अति मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनके आंसर बता रहा हूँ, याद कर लेना, ठीक। ये रक्त के थप्पे जमने की प्रक्रिया, ये परिभाषा हो गई, कुछ चरण दिए गए हैं, इनको आप लिख सकते हैं, ठीक, ये सारी चीज़ें। फिर मनुष्य के हृदय में आवेग का संवहन किस तरीके से होता है, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। फिर परजीवी ये प्लांटेनिज्म के 4 विशेष लक्षण, फिर पोरीफेरा संघ के 4 लक्षण, ठीक। तो इस